फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कानान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 51 से 59 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि तुमको अब्दुत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए,
किंतु तुम कहते हो, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 से है और संख्याएं 3 से 9 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने अब्राम नामक व्यक्ति को और ऊंचा पद दिया है। अब्राम का मतलब है एक व्यक्ति जिसको ईश्वर ने महिमान्वित किया है, बड़ा बनाया है। एलिवेटेड फादर, वह महिमान्वित पिता है और ईश्वर ने उसकी अवस्था, उसका स्थान बहुत बड़ा कर दिया है। ईश्वर का कहना है, अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं, महिमा में पिता नहीं, बल्कि इब्राहिम होगा, बहुतों के पिता होगा। तुम्हारा नाम मैं बदल देता हूँ, ईश्वर का कहना है। और ईश्वर का आगे कहता है, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। तो याद रखें, ईश्वर का कार्य इसी तरह है। ईश्वर हम सबों को, सभी लोगों को अपने पास बुलाता है। इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हमने पढ़ा, ईश्वर ने अब्राम नामक व्यक्ति को बुलाया, बताया अपने देश, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ दो और जिस देश को मैं दिखाऊंगा उस देश में जाना है। इब्राहिम ने ईश्वर की बात मानी और वह अपनी पत्नी, अपने भतीजे के साथ वह निकल गया अनजान स्थान की ओर। और इसलिए ईश्वर की बात मानने के कारण वह एक साधारण व्यक्ति जिसने ईश्वर की बात मानी, उसको ईश्वर ने महिमान्वित पिता के रूप में बनाया, स्थापित किया।
और आगे जैसे हमने सुना, आज इब्राहिम के विश्वास के कारण, ईश्वर की बात मानने के कारण उसका स्थान बड़ा हो गया, उसका नाम इब्राहिम हो गया। बहुतों के पिता के रूप में ईश्वर ने उनको महिमानित किया। और न केवल ईश्वर ने उसका नाम बदल दिया, ईश्वर ने वादा किया, तुम्हारे वंशजों को मैं फैलाऊंगा, तुम्हारे वंशजों से राजा उत्पन्न होंगे। और ईश्वर एक नया विधान शुरू करना चाहता है और ईश्वर बार बार इस विधान को दोहराएगा। अंतिम में प्रभु यीशु के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण विधान ईश्वर बनाने वाला है। उसकी प्रक्रिया है इब्राहिम का जीवन। ईश्वर का कार्य इसी तरह है। यह अच्छी तरह समझते हुए संत पौलुस रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 और संख्या 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमानित भी किया है। तो ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उसको पवित्र किया, उसको महिमानित किया, अब उसका स्थान और ऊंचा कर दिया। सभी लोगों के पिता के रूप में ईश्वर ने उनको स्थान दिया। भाई और बहनों, ईश्वर हम सबों के साथ इसी तरह करना चाहता है। वे हम सबों को अपने पास बुलाता है, हमको पापों से मुक्त करता है, ईश्वर के संतान बना देते हैं और साथ साथ हमको महिमानित कर प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य के रूप में, पिता ईश्वर के सदस्य के रूप में हमको स्थान देते हैं। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को तैयार किया, उसके बाद इसहाक को, याकूब को और इन सबों के द्वारा 12 गोत्र को बनाया। सबसे अंतिम में प्रभु यीशु आए हैं और ईश्वर ने जो वादा किया है वह प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर और लहू में एक नया विधान बनाया है और उस विधान के अनुसार हम लोगों को जीना है। हमको ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में जीना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इब्राहिम हमारे लिए एक आदर्श विश्वास का पिता है। याद रखें, यह घटना करीब 4000 साल पहले घटी। अभी हम लोग आधुनिक युग में और अच्छी तरह इस विधान को समझकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, प्रभु यीशु के नियमों के अनुसार जीवन बिताए। यह ईश्वर की इच्छा है, उसके अनुसार हमको अपना जीवन बदलना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यहूदियों से बहुत सारी बातें लेकर तर्क वितर्क करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यीशु का कहना है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। यीशु की शिक्षा से हर एक व्यक्ति को जीवन मिलता है। इसके पहले रोटियों को बढ़ाने के चमत्कार के बाद लोगों को यीशु ने शिक्षा दी थी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 63 में आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से कोई लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु की शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु का वचन प्रभु है, प्रभु के वचनों में प्रभु यीशु हैं। इसलिए अन्य वचनों के समान नहीं, लोगों की बातों के समान नहीं, यीशु की बातों में अनंत जीवन है। उसका पालन करने वाला व्यक्ति
कभी नहीं मरता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन यहूदी लोग यह सच्चाई नहीं समझ सकते हैं। लेकिन सच यह है कि प्रभु यीशु की शिक्षा से हमारे शरीर में, मन में और आत्मा में चंगाई का अनुभव होता है, चमत्कार होता है। हम ईश्वरीय जीवन से भरते जाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर के लिए साधारण भोजन चाहिए, उसी तरह हमारे पूरे व्यक्तित्व के लिए, मन, आत्मा और शरीर के लिए यीशु के वचन अनिवार्य हैं। जो यीशु का वचन पढ़ता है और उस वचन के अनुसार जीवन बिताता है, उसको विशेष रूप से ईश्वरीय जीवन मिलता है। इसलिए हम लोग हर मिसा बलिदान में प्रभु के वचनों की घोषणा करते हैं। प्रभु के वचन सुनकर हम उन वचनों में विश्वास करते हैं। आगे यीशु का कहना है कि पिता ईश्वर मुझे महिमान्वित करता है। यीशु पिता ईश्वर की महिमा के लिए काम करते थे। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 2 में कि प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया मरने तक, क्रूस मरण तक। इसलिए ईश्वर ने यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। तो प्रभु यीशु की महिमा पिता ईश्वर है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक ईश्वर को हम पाते हैं। प्रभु यीशु को पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा महिमान्वित करते। यीशु मनुष्यों की महिमा के लिए नहीं जीते थे। इसी तरह हम सबों को भी ईश्वर की महिमा प्राप्त होनी चाहिए। हम दूसरों की महिमा, दूसरों की प्रशंसा के लिए जीवन नहीं बिताए। हमारी यह प्रवृत्ति होती है, उससे हमको बाहर आना है। हर परिस्थिति में, विशेष करके संकट के समय, समस्याओं के समय हमको पिता ईश्वर की महिमा खोजनी है। आगे यीशु का कहना था कि इब्राहिम यीशु को देखना चाहते थे और उन्होंने यीशु को देखा और वे बहुत खुश हो गए। तो यहूदियों का संदेह था कि कैसे यीशु को इब्राहिम ने देखा। यीशु की उम्र 50 भी नहीं है। तो यीशु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, इब्राहिम के पहले मैं विद्यमान था। इब्राहिम के पहले ही मैं विद्यमान हूँ। इसका हिंदी में उतना समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी में लिखा है बिफोर एब्राहम आई एम। ईश्वर ने अपने बारे में मूसा को समझाया था, आई एम, मैं हूँ जो हूँ। उसको इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने समझाया, यहवे, मैं हूँ, मैं अस्तित्व में हूँ, मैं विद्यमान हूँ। कई लोग, बाहर के अन्य धर्म के लोग बोलते हैं कि यीशु ने नहीं बताया कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ यीशु ने सबों के सामने, यहूदी लोग समझने वाली भाषा में यीशु ने घोषणा की, मैं हूँ, मैं सच्चा ईश्वर हूँ, मैं इब्राहिम के पहले विद्यमान हूँ, पहले था, पहले हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं रहूँगा। आई एम, मैं ईश्वर हूँ। हम लोग उस ईश्वर के पास आते हैं जो आज, कल और आने वाले दिनों में एक रूप हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल,
आज और अनंत काल तक वह ईश्वर है। उनका कोई परिवर्तन नहीं है। अनादिकाल से यीशु विद्यमान थे, विद्यमान हैं, विद्यमान रहेंगे। अनंत काल तक यीशु विद्यमान रहेंगे। हम जीवित प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। तो भाई और बहनों, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग पास्का पर्व मनाएंगे। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। वे अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 17 और 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हम उस जीवित प्रभु के पास जाए। पास्का पर्व में हम लोग योग्य रीति से उनको स्वीकार करें, ग्रहण करें। अच्छी तरह पाप स्वीकार करके पवित्र दिल से पुनर्जीवित यीशु को परम प्रसाद में हम लोग स्वीकार करें और उनसे नया जीवन पाए। तब पिता ईश्वर हमको भी महिमान्वित करेगा। हम भी पिता ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकेंगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु के अनंत वचन से ईश्वरीय जीवन प्राप्त करें। हे पिता ईश्वर, हम सबों को यीशु के समान महिमान्वित करे और हम तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।